तरफ सुस्ती और काहिली करेगा, कुछ निकलेगा ही नहीं। नुकसान किसका है? इसमें नुकसान उसका है ही नहीं जिसने ये शर्त ठहरा ली, उसका नुकसान है ही नहीं, हमेशा नुकसान से बचने की कोशिश करेगा, जबकि खेत उसका है ही नहीं। इससे वो क्या कर रहा है? अपनी मेहनत से सूद कमा रहा है, सूद खा रहा है। ये क्या है? मखाबरा। इसी तरह हदीस में और दो अल्फाज आते हैं, बहुत सारी हैं, कुछ मिसालें आपके आगे ला रहा हूँ। मुजाबना, मुजाबना, इससे भी परहेज करना, इससे भी रुकना है। ये असल के ज़माने में होने वाले कारोबार हैं। इस पर से आप आज के ज़माने में तशबीह दे सकते हैं, आज के ज़माने में आप गौर फिक्र करके इसकी मिसालें देख सकते हैं। उठते बैठते इंसान ऐसी चीज़ों में मुलविस होता है मगर ध्यान नहीं देता है। मुजाबना के इसमें दरख्त में जो खजूरें होती हैं, जो कुछ खजूरें, एक शख्स इस तरह ठहराता है कि दरख्त में जो खजूरें हैं वो मेरी हैं और मैं इसके बदले अपने पास से तुझे इतनी खजूरें तैयार देता हूँ, वो खजूरें दे दे। ये है मुजाबना। अल्लाह रसूल ने इससे भी मना किया। मिसाल को समझ रहे हैं आप? दरख्त पर खजूरें लगी हैं, अभी फसल नहीं हुई है। एक शख्स कहता है मेरे पास ऑलरेडी खजूर तैयार है, वो ले लो और तुम्हारे सारे खेत मुझे दे दो। ये मुजाबना है, इसमें सूदखोरी है। क्यों? जो खजूरें तैयार दे रहा है उसकी क्वालिटी पता नहीं, मगर जिस खेती को उसने देखा उसकी क्वालिटी समझ में आई है, उससे फसल कितनी आएगी इसका अंदाजा हो गया। ऐसा होता है। जो लोग हैं ना बिजनेस कारोबार करते हैं बहुत होशियार समझते हैं अपने आप, इतना दिमाग चलता है कि इसी दिमाग की वजह से सामने लोगों को धोखा भी दे देते हैं। क्यों? अरे उसको नहीं समझ में हमारा क्या है, हमको समझ में आएगा, हमने कर लिया उससे सौदा, वो बेवकूफ़ है तो हम क्या करें। इस तरह अपने आप होशियार समझते समझते लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। अभी देखिए ये मिसाल क्या हो रहा है इसमें। उस फसल को देख के अंदाजा कर लिया कि इससे क्या कुछ मिल सकता है और कौन सी बड़ी दौलत है, उसके बदले कुछ तैयार खजूरें दे दिया। अब जो खेती में या उस फील्ड में नहीं है उसको ज़्यादा अंदाज है, उसने कहा ठीक है चलो आज तो कम से कम तैयार चीज़ें मिल रही हैं, या उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते उसको तैयार खजूरें दीजिए, ले बेच और आज पैसा कमा ले, अब तेरा जो माल है मैं इसकी देखभाल करूँ। ये सूदी कारोबार में आता है, इसमें इंटरेस्ट का शायबा है, शक है इसमें। अल्लाह रसूल ने कहा ऐसा मत करना। तीसरी चीज़, मिसालें समझ में आ रही है? तीसरी चीज़ बहुत गौर से सुनिए, तिजारत कारोबार के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये हदीस है, कहा ये पता है हदीस की किताबों में किताबुल बुयूअ, तिजारत के बयान में आई है हदीस। तिजारत करना है तो दीन का इल्म हासिल करना ज़रूरी है। एक है मुहाकला। मुहाकला कहते हैं कि खेत में जो अनाज बालों में है इसे अपने पास के अनाज देकर खरीदना, जैसा खजूर के मंदर हुआ उसी तरह खेत में जो बालें हैं अभी उसकी फसल नहीं निकली है, उसके बदले अपने पास का अनाज देकर वो खेत ले लेना, ये मुहाकला है। अल्लाह ने इससे मना किया। अब इस पर से आप डेली रूटीन की, ये सिर्फ मिसालें हैं समझने के लिए, समझाने के लिए, समझदार के लिए, अकल वाले के लिए। इस पर से अब आप अपने कारोबार पे से आप अंदाज़ा कर सकते हैं। कईयों कारोबार ऐसे हैं जिसमें इंसान अपना माल देकर जो आया नहीं वो माल उठा लेता है। उसी तरह किताब बुयू के अंदर एक बड़ी और अच्छी मिसाल आती है, इस पर आप अगर गौर करें तो मालूम होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई शख्स बाजार में माल के आने से पहले माल को रोक ले और खरीद ले उसके बाद बेचे, ये काम भी गलत है, नहीं करना चाहिए। माल के आने से पहले माल को रोक कर खरीदे और उसको महंगा करके बेचे, या सस्ते के दिनों में जमा करे, जखीरे करे और महंगा के ज़माने में बेचे। अल्लाह उसने इन सब से मना किया। क्यों? इसमें कहीं न कहीं सूद का शायबा है, ये तिजारत में दाखिल नहीं है। भले इंसान अपने आप अक्लमंद और होशियार समझकर ऐसी चालें चल रहा होगा, मगर इसमें सूद का, इंटरेस्ट का शायबा है। आइए इन मिसालों को समझने के बाद कुछ बातें और समझते हैं कि अल्लाह ने ये जो कहा कि अल्लाह ने सूद को हराम किया और तिजारत को हलाल किया। लोगों ने कहा कि सूद भी तो कारोबार तिजारत की तरह है, या तिजारत भी तो कारोबार की तरह है। ये कैसे मुमकिन है जबकि
تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ نفع نقصان دونوں کے امکان ہوتے ہیں، دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ سودی کاروبار میں کبھی نقصان نہیں ہوتا، اس لیے دونوں ایک جیسے بالکل نہیں ہے۔ بڑی اہم یہ جو آیت ہے، یہ آیت ربا کہلاتی ہے۔ اس آیت کے تعلق سے صحیح بخاری کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مفسر قرآن ہے، وہ کہتے ہیں کہ آخر آیہ نزلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت ربا، سب سے آخری آیت حرمتوں کے لیے جو نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیت ربا ہے، کیونکہ یہ سورہ بقرہ کون سی صورت ہے؟ مکی ہے مدنی ہے؟ مدنی ہے۔ آخری ایام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت ربا نازل ہوئی۔ کیوں یہ حدیث آپ کہہ کے رکھ رہا ہوں؟ کیونکہ اس کے اوپر ایک اور ابن ماجہ اور مسند احمد کی حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ من آخر ما نزل آیت الربا، سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ آیت ربا ہے۔ وَأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یفسرها لنا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پر خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پر یہ آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہمارے آگے اور زیادہ وضاحت بیان کرنے سے پہلے اس سرائے فانی سے پوچھ کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی کہ آیت ربا پر اور تفصیل بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ فرما گئے، رحلت کر گئے۔ تو اس لیے کیا کہتے تھے؟ وَدْعُوا الرِّبَا وَالرِّبَا، کیا کہتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ؟